Hello students, today we are going to start our new topic, that is uh, meiosis. Okay, so let's dive in. Meiosis. Meiosis. meiosis ठीक है। meiosis भी एक सेल डिवीजन है। meiosis होती है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। खास किस्म के सेल्स में होती है जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, ओके, या रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, उनमें meiosis होता है और ये खाली गैमेट बनते वक्त होता है। ठीक है, तो meiosis जो है टाइप ऑफ सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, occurs in germ cells, या हम इनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। दिस इज द डेफिनेशन। meiosis सेल डिवीजन है, एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन हमारी दो टाइप्स की रहती है, एक माइटोसिस रहती है, एक meiosis रहती है। ठीक है, तो meiosis एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो जर्म सेल्स में होती है या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट्स meiosis के बाद ही बनते हैं। ठीक है, अब meiosis को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। meiosis को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। तो meiosis is known as reductional division। इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि ये क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल्स में हाफ कर देती है। तो इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज it reduces the chromosome number to half in the daughter cells to that of parent cell। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ meiosis। इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अब खाली नंबर नहीं, टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी, अमाउंट ऑफ डीएनए भी सेम रहता है डॉटर सेल्स में टू दैट ऑफ पेरेंट सेल्स। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, इसको कहा जाता है। ठीक है, मान लो दिस इज अ सेल, ये एक जर्म सेल है। ठीक है, और meiosis आपके डिप्लॉइड सेल्स में होता है। मान लो ये 2n नंबर है। डिप्लॉइड होता है वो सेल जिसमें दो सेट्स क्रोमोसोम के हों, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड सेल। दो सेट्स क्रोमोसोम के हों उससे डिप्लॉइड सेल कहते हैं। अब ये meiosis जो है ये दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। meiosis फर्स्ट। ठीक है, तो meiosis फर्स्ट में इस एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे, बट क्रोमोसोम नंबर इनमें हाफ ही होगा, पेरेंट के मुकाबले में हाफ ही होगा। इसमें दो थे तो इसमें एक है, ये 2n था, ये आपका n नंबर होगा, ये भी n नंबर होगा, मीन्स ये अप्लाइड होंगे दोनों। इसका मतलब रिडक्शन जो हो रही है वो meiosis फर्स्ट में हो रही है। ठीक है, और meiosis सेकंड में जब ये डिवाइड करेंगे, meiosis सेकंड में जब ये डिवाइड करेंगे तो दो से आपके चार बनेंगे। ठीक है, और चार के चार में अगर आप देखिए तो क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड ही रहता है, एक एक ही क्रोमोसोम। तो n नंबर, दिस इज n,
ये भी आपका n है, ये भी आपका n नंबर है, ये भी आपका हैप्लॉइड ही है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल रिडक्शन कहाँ होता है। एक्चुअल रिडक्शन दैट टेक्स प्लेस इन मायोसिस फर्स्ट। मायोसिस फर्स्ट में ही 2n से n हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल जो रिडक्शन है तो वो मायोसिस फर्स्ट में होती है। एक्चुअल रिडक्शन जो है वो मायोसिस फर्स्ट में होती है। अब मायोसिस सेकंड में फिर क्या होता है। अब रिडक्शन अगर मायोसिस फर्स्ट में हुई तो मायोसिस सेकंड में ये दो सेल्स जो है, अब ये पेरेंट बनेंगे इन सेल्स के लिए। ठीक है, दीज आर द पेरेंट फॉर दीज सेल्स। अब ये सेल दो बनाएगा, ये सेल भी दो बनाएगा। ठीक है, अब इसने दो बनाए, पेरेंट सेल में हाफ नंबर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डॉटर सेल में भी n है, इसमें भी n है, इन दो डॉटर सेल्स में भी n है। इसका मतलब डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल के कंपैरिजन में क्रोमोसोम जो है वो सेम ही रहा। इस इट मींस दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस की तरह है ये, जो आपने पढ़ा ऑलरेडी माइटोसिस, तो ये इक्वेशनल डिवीजन है। मायोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस, सिमिलर टू माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, जहां क्रोमोसोम नंबर जो है सेम रहता है इन द डॉटर सेल्स टू दैट ऑफ पेरेंट सेल। ठीक है, और मायोसिस फर्स्ट इज द एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन कहाँ होता है, मायोसिस फर्स्ट में होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलते हैं अब मायोसिस की अगर हम बात करें, मायोसिस आपका जो है ये कंप्लीट होता है दो मेजर स्टेजेस में। इसका हम फ्लो चार्ट निकालते हैं। दिस इज मायोसिस फर्स्ट एंड मायोसिस सेकंड। मायोसिस सेकंड, ठीक है। अब मायोसिस फर्स्ट की अगर हम बात करें, मायोसिस फर्स्ट जो है ये कंप्लीट होता है फॉलोइंग स्टेजेस में, चार स्टेजेस में। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, मायोसिस सेकंड भी आपका कंप्लीट होगा फर्दर। ठीक है, मायोसिस सेकंड। अब यहाँ अगर हम देखें प्रोफेज फर्स्ट जो है, चलिए पहले मायोसिस फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं। मायोसिस सेकंड भी आपका प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड सेम एंड टेलोफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। ठीक है, मायोसिस फर्स्ट जो है ये कंप्लीट होता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। मायोसिस सेकंड भी कंप्लीट होता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। अब हमारा जो है प्रोफेज फर्स्ट जो है, प्रोफेज फर्स्ट जो है ये फर्दर कंप्लीट रहता है। ये भी फॉलोइंग स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस का इसकी सब स्टेजेस रहती है, प्रोफेज की भी सब स्टेजेस रहती है। तो ये अगर हम ले लें तो ये प्रोफेज, तो ये लेप्टोटीन, इसमें अगर आप ले तो इसमें आपका तो ये आपका लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन इसकी लेप्टोटीन। ठीक है, तो ये लेप्टोटीन, तो ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट जो है इट इज फर्दर ऑफ 5 टाइप्स, या 5 स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है। ओके, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
रेड था ये, कोई इश्यू नहीं है। वी विल लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस। ठीक है, तो ये प्रोफेज जो है ये फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फेजेस में, या प्रोफेज फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू phases, सब phases, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है, सो दिस वाज द फ्लो चार्ट ऑफ और meiosis। ठीक, अब हम लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं meiosis फर्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो meiosis फर्स्ट हम लेते हैं, दैट इज meiosis फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। meiosis फर्स्ट आपकी जो है, दिस इज डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो meiosis फर्स्ट में हम सबसे पहले लेते हैं प्रोफेज आपका, meiosis फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट में होता क्या है? प्रोफेज फर्स्ट हमारी, ये तो पता है, लॉन्गेस्ट फेज है। प्रोफेज फर्स्ट जो है ये लॉन्गेस्ट फेज है और ये सब डिवाइडेड है इनटू 5 सब फेजेस में। तो ये लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स फेज डिवाइडेड इनटू किसमें? डिवाइडेड इनटू लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये हमने वहां भी लिख दिया है, चलो यहां भी लिख देते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट जो है लॉन्गेस्ट फेज है, ये डिवाइडेड इनटू लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस में। ठीक है, राइट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, यहां तक ठीक है। लेप्टोटीन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लेप्टोटीन शुरू करते हैं, लेप्टोटीन स्टेज को शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम रब करके तो इसको भी हम रब कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा एक्चुअल जो शुरू होता है, meiosis फर्स्ट हमारा शुरू होता है। तो meiosis फर्स्ट में हम, meiosis फर्स्ट ही हमारा शुरू होगा, meiosis फर्स्ट। तो इसकी जो फर्स्ट फेज रहती है दैट इज लेप्टोटीन। meiosis फर्स्ट का कौन सा? प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। तो इसकी रहती है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, दिस इज द लेप्टोटीन। चलिए देखते हैं लेप्टोटीन पे क्या होता है। अच्छा जी, लेप्टोटीन पे हमारा डायग्राम हम यहाँ निकालते हैं। ये हमारा सेल है, दिस इज द, ये हमारा सेल है। तो लेप्टोटीन पे एक बात क्या होती है, सेंट्रियोल जो हमारा होता है, जो ऑलरेडी डुप्लीकेट कर जाता है, ये एस्टर डेवलप करता है एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये हमारा सेंट्रियोल ऑलरेडी डुप्लीकेट किया, हमने माइटोसिस में पढ़ा था। तो ये एस्टर डेवलप करता है और अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू करता है।
अब अंदर इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स तो या होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये स्कैटर्ड होते हैं इसमें, और ये स्कैटर्ड होते हैं और ज्यादा विजिबल भी नहीं होते हैं। क्रोमेटिड्स उतने विजिबल भी नहीं होते हैं, तो स्कैटर्ड होते ही न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। ये पोजीशन रहती है लेप्टोटीन पे, लेप्टोटीन लेप्टोटीन पे ये रहता है। अब यहाँ मैं इस क्रोमोसोम को थोड़ा एनलार्ज करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी क्रोमोसोम की पोजीशन रहती है, विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स हल्के हल्के विजिबल होते हैं बट ज्यादा क्लियर नहीं दिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये इनमें कंडेंसेशन कॉम्पैक्शन वगैरह हो रही होती है, तो ज्यादा क्लियरिटी क्रोमेटिड्स की नहीं होती है और क्लोजली एडहीड रहते हैं, क्लोजली एडहीड रहते हैं। ये हमारा रहता है लेप्टोटीन पे। तो ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो क्या इवेंट्स रहे हमारे यहाँ, इवेंट्स हम दे देते हैं। इवेंट्स क्या रहे बताइए। अब इवेंट्स में पहला इवेंट हमारा सेंट्रियोल ऑलरेडी डुप्लीकेटेड। सेंट्रियोल जो पहले ही डुप्लीकेट किया है, डेवलप एस्टर and start moving towards opposite poles। ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स स्कैटर्ड, ऐसे कर लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स scattered in the cytoplasm, पेयर्स में नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म, तो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट रहेगा, क्रोमोसोम्स जो है ये स्टार्ट होते हैं बिकमिंग विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में दिखना ये शुरू करते हैं। तो क्रोमोसोम्स स्टार्ट बिकमिंग विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप में भी ये दिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम आपके लाइट माइक्रोस्कोप में दिखना शुरू करते हैं। क्रोमेटिड्स विजिबल होते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस। कॉम्पैक्शन इनकी, कंडेंसेशन कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक। हाँ, क्रोमेटिड्स विजिबल बट क्रोमेटिड्स जो है विजिबल बट नॉट डिस्टिंक्ट या क्लियर, या हम ऐसे दे सकते हैं, क्रोमेटिड्स नॉट विजिबल क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, क्लोजली एडहेड, एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, एडहेड, क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। दिस वाज द लेप्टोटीन। तो
क्रोमेटिड्स भी पूरी तरह से, क्रोमेटिड्स आर द कॉपीज, अगले में हम जिस स्टेज में डिस्कस करेंगे क्रोमेटिड्स के बारे में अच्छे से, ठीक है। दिस वाज द लेप्टोटीन स्टेज, ओके। उसके बाद तो क्या हुआ लेप्टोटीन पे, सेंट्रियोल जो है ऑलरेडी डुप्लीकेट किया था, तो इसने क्या डेवलप किया, एस्टर डेवलप किया और अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर दिया। होमोलोगस क्रोमोसोम स्कैटर्ड होते हैं, पेयर्स में नहीं होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। इन द नॉट द साइटोप्लाज्म, सॉरी दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर इन न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो इसके बाहर है, ओके। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप में देखना शुरू हो जाते हैं और कॉम्पैक्शन इनकी होती है, कंडेंसेशन होती है और क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल, नॉट विजिबल क्लियरली, क्लोजली एडेड। क्रोमेटिड्स तो बनते हैं बट क्लियरली विजिबल नहीं होते, ठीक है। दिस वाज द लेप्टोटीन स्टेज। उसके बाद सेकंड जो आती है, दैट इज सेकंड वन इज जाइगोटीन, जाइगोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज। अब जाइगोटीन पे क्या होता है, अब देखिए यहां हम देखते हैं जाइगोटीन पे क्या होता है। तो ये हमारी जाइगोटीन स्टेज है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि अब ये जो क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये नजदीक आना शुरू। अब होमोलोगस क्रोमोसोम आप सोचते होंगे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, लाइक दिस, ये पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये क्या होते हैं, ये लेंथ में सेम होते हैं, सेंट्रोमियर पोजीशन इनकी सेम होती है और इस पेयर का एक आता है मदर की साइड से, एक आता है फादर की साइड से। ऐसे पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, लेंथ सेम, सेंट्रोमियर पोजीशन सेम एंड वन comes from, कहाँ से, फादर से, फादर एंड अदर फ्रॉम मदर, फ्रॉम मदर। एक मैटरनल पेरेंट से, एक पैटर्नल पेरेंट से, एक स्पर्म लेके आता है, एक एग लेके आता है। तो ऐसे पेयर को हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। जैसे हमने 23 पेयर से, तो फर्स्ट का पेयर, सेकंड का पेयर, थर्ड का पेयर, फादर का फर्स्ट, मदर का फर्स्ट, वो नजदीक आके पेयर बनाएंगे। फादर का सेकंड, मदर का सेकंड, ये नहीं कि फादर का फर्स्ट, मदर का थर्ड, वो आके पेयर बनेंगे, नो, क्योंकि इन पे जीन्स भी सेम रहते हैं। जो जीन्स इस पे होंगे वही जीन्स इस पे होंगे, डोमिनेंट या रिसेसिव में होंगे बट सेम ही जीन्स होंगे। ऐसे पेयर को हम होमोलोगस पेयर कहा कहते हैं, ठीक है। तो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये लेंथ में सेम होते हैं, सेंट्रोमियर पोजीशन सेम होती है और एक फ्रॉम मैटरनल पेरेंट से कंट्रीब्यूट होता है और एक फ्रॉम पैटर्नल पेरेंट से कंट्रीब्यूट होता है। ऐसे पेयर को हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। जैसे हम में 23 होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ओके। तो अब यही स्कैटर्ड जो क्रोमोसोम्स हैं, जो बिखरे पड़े हैं, ये अब पेयर्स बनाएंगे, नजदीक आना शुरू होंगे और साथ में इनकी कॉम्पैक्शन भी अब होगी और क्रोमेटिड्स सब क्लियरली विजिबल होंगे। इस तरह से दिखेंगे आपके क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये आपके क्रोमोसोम्स, ये क्रोमेटिड्स और ये नजदीक आएंगे और पेयर्स बनेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पेयर्स बनेंगे, ठीक। तो इनके नजदीक आने को, पेयर्स बनने को साइनेप्सिस कहा जाता है, ठीक। दिस इज जाइगोटीन, जाइगोटीन, ठीक है। अब इस थोड़ा अगर हम बाहर निकालते हैं इनको, तो ये तो था होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसी को ए आपका पेयर हो गया, होमोलोगस पेयर। अब देखिए यहाँ, दिस इज, ये जो है इनको कहते हैं क्रोमेटिड्स। अब इनमें क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल है, these are the chromatids, these are clearly visible, okay।
क्रोमेटिड मीन्स कॉपीज, ये इसकी कॉपी, ये इसकी कॉपी। तो क्रोमेटिड सब बिल्कुल क्लियर विजिबल है। और अब इस पेयर को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज, ये जो पेयर है इसको बाइवेलेंट कहा जाता है। बाइवेलेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। दिस इज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट में दो आपके क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है बाइवेलेंट। अब अगर हम देखें तो कितने हैं इसमें क्रोमेटिड्स, इसमें दो, इसमें दो, तो इसको टेट्राड भी कहा जाता है, बाइवेलेंट और टेट्राड भी इसको कहते हैं। इसको बाइवेलेंट भी कहते हैं, टेट्राड भी कहा जाता है इसको। टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड्स, दो ये क्रोमेटिड्स। अब अगर मान लो ये हम लेते हैं, एक लेते हैं क्रोमोसोम को इस तरह से, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मोनोवेलेंट। एक को हम कहेंगे मोनोवेलेंट, और इसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं तो डायड इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डायड। तो एक जो है ये मोनोवेलेंट हुआ और 2 क्रोमेटिड्स हैं इसके, तो डायड हो गया, ठीक है। तो ये नजदीक आते हैं। चलिए अब यहाँ हम इवेंट्स पे चलते हैं। तो पहला इवेंट आपका ये आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक ही चीज होती है कि इनमें कॉम्पैक्शन जो है, कॉम्पैक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चल रही होती है, कॉम्पैक्शन हो रही होती है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में स्टिल कॉम्पैक्शन चल रही है। क्लोज चलिए जी आगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज फॉर्म क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं, फॉर्म पेयर्स नोन एज, इन पेयर्स को हम कहते हैं बाइवेलेंट्स। मैंने बताया अभी आपको, ये जो पेयर्स है इन पेयर्स को हम बाइवेलेंट्स भी कहते हैं, इसको हम बाइवेलेंट भी कहते हैं, इस पेयर को बाइवेलेंट भी कहते हैं। ये ऐसे दिखेगा आपको, ये अंदाज हम करेंगे इसी का, ठीक है। तो ये आपके क्रोमेटिड्स, दीज आर द, ये तो दिखा दिया मैंने आपको क्रोमेटिड्स यहाँ पे। तो ये हमारे हो गए बाइवेलेंट्स, या इनको हम कहते हैं टेट्राड्स भी कहते हैं। तो टेट्राड्स आपके अब क्लियरली विजिबल है, बाइवेलेंट्स भी दिख रहे हैं आपके, बन रहे हैं, और इनमें टेट्राड्स 4 क्रोमेटिड्स विजिबल है। तो यहाँ ये कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज फॉर्म पेयर्स, ठीक है, नोन एज बाइवेलेंट्स। तो ब्रैकेट में रख दो टेट्राड्स, इनको टेट्राड्स भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक चल रहा है। अच्छा, उसके बाद इस प्रोसेस को कहा जाता है साइनेप्सिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज, अगला पॉइंट आप बनाएंगे, इनका नजदीक आना प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस। इसको साइनेप्सिस कहा जाता है। अब ये नजदीक जो आगे पेयर बने, इसको साइनेप्सिस कहा जाता है। जैसे फर्स्ट का पेयर बनेगा, सेकंड का पेयर बनेगा, इसी तरह से ह्यूमंस के 23 पेयर्स बनेंगे। दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, राइट। अच्छा, उसके बाद अब ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अब कौन सी ऐसी, इसमें कौन सी फोर्सेस हैं जो इनको सामने साथ रखती हैं, जोड़े रखती हैं, पेयर की फॉर्म में रखती हैं। तो यहाँ एक प्रोटीन का माइक्रोफिलामेंटस, हाँ, न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, जो इनके बीच में इन्हें बांधे रखता है। एक लेडर की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो इन बाइवेलेंट्स को पेयर्स की फॉर्म में बांधे रखता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं फिलामेंटस लेडर लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, filamentous ladder-like
a filamentous चलो मैं इसको रब कर लेता हूं, यहां से रब कर लेते हैं, आगे चलते हैं। A filamentous यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ इसको, ये पॉइंट वाले इस पॉइंट को भी यहाँ लिख देता हूँ। A filamentous ladder-like nucleoprotein complex called synaptonymal complex। ठीक है, होल्ड्स द बाइवेलेंट्स टुगेदर, ये होल्ड करता है बाइवेलेंट्स को एक साथ, बाइवेलेंट्स टुगेदर। तो ये जो आपके पेयर साथ है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है जो इस पेयर को होल्ड करके रखता है। लेडर लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है, तो जो इस पेयर को बांधे रखता है, एक साथ रखता है। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पॉइंट हो गया, राइट। तो ये आपका जाइगोटीन हो गया, दिस इज जाइगोटीन। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे पैकेटीन पे। तो ये अगली जो स्टेज है, थर्ड स्टेज जो है, दैट इज द पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज जो है, अब अगली स्टेज हमारी पैकेटीन बनती है। अब पैकेटीन पे क्या होता है कि ये जो हमारे बाइवेलेंट्स है, ये और ज्यादा कंडेंस होंगे, और ज्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, और ज्यादा ये क्रोमेटिड्स क्लियर होंगे, क्लियरली अपीयर होंगे। ठीक है, तो ये हम पैकेटीन स्टेज बनाते हैं। तो और इस पे एक खास बात होती है, इस पे ये खास बात होती है कि इस पे क्रॉसिंग ओवर होता है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो है ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स हैं, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। हाँ, यहाँ दिखा देता हूं मैं, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, यानी अपने वाले के लिए सिस्टर है। लेकिन अगर हम ये देखें, ये और ये जो है ये नॉन सिस्टर है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, मींस अपने वाले के लिए सिस्टर क्रोमेटिड है और दूसरे के लिए नॉन सिस्टर है। ये इसका सिस्टर है, ये इसका सिस्टर है, लेकिन ये क्रोमेटिड इसके लिए नॉन सिस्टर है। ठीक है, तो अपने वाले के लिए नॉन सिस्टर और दूसरे वाले होमोलॉग के लिए नॉन सिस्टर। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये बाइवेलेंट्स इसमें इस तरह से होता है, आपकी ये जो बाइवेलेंट्स हैं ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं और ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हम शो करते हैं इस तरह के क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यहाँ क्रोमोसोम अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, मींस इसका सेगमेंट इसके साथ, इसका सेगमेंट इसके साथ कट के फिर जुड़ते हैं, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ इस होती है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। दिस इज द पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अच्छा, तो ये सेंट्रियोल तो ये भी
इसको भी साथ साथ चलाइए, ये अपने जर्नी पे जा रहा है, थोड़ा आगे और इसको लाते जाइए, ठीक है। ये हमारा सेंट्रियोल है, ये कंटिन्यूसली अपनी जर्नी पे इसको अपोजिट पोल की तरफ जाना है, इसको भी साथ साथ चलाते जाइए, ठीक है। अब बताइए इवेंट्स क्या है। अब इसमें सबसे पहले तो क्रोमा, ये जो आपके क्रोमेटिड्स हैं ये और ज़्यादा क्लियर होते हैं, और ज़्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिड्स बिकम विजिबल, हाँ, और टेट्राड्स क्लियरली अपीयर होते हैं। तो इसका पहला इवेंट जो होगा, फर्स्ट इवेंट जो होगा, क्रोमेटिड्स become more clear and tetrads clearly visible। तो मोर क्लियर यहाँ हम देख सकते हैं, क्रोमेटिड्स बिकम मोर डिस्टिंक्ट भी हम देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, और टेट्राड्स आपके विजिबल हो जाते हैं, क्लियरली अपीयर हो जाते हैं। ये अब इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये आपके इसका और इसका, ठीक है, क्रोमेटिड, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स exchange their segments। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, नॉन एज क्रॉसिंग ओवर, इसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स which is known as crossing over, that is called as क्रॉसिंग ओवर। और जो पॉइंट है, अब जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है, दिस इज कॉल्ड एज चियाज्मा। एक हो गया चियाज्मा, इसका प्लूरल चियाज्मेटा। तो पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर occurs is known as चियाज्मा। इसको चियाज्मा कहा जाता है, ये पॉइंट को चियाज्मा कहा जाता है, और चियाज्मेटा इसका प्लूरल होता है। दिस इज चियाज्मा, और इसका प्लूरल चियाज्मेटा होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है, ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ शफलिंग हो गई जीन्स की। अब क्रोमोसोम पे तो जीन्स हैं, तो जब सेगमेंट्स यहाँ एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल की भी रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो अगले पॉइंट में आप लिखेंगे रिकॉम्बिनेशन, इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द क्रोमोसोम्स। तो इससे क्या होगा, जेनेटिक, दिस लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन करते हैं, ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दिस लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ऑन द टू क्रोमोसोम्स, ऑन द टू क्रोमोसोम्स, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, which results in variation and evolution, that results in variation and evolution, that causes जो cause करता है variations and evolution, जिससे आपकी वेरिएशन और एवोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, चियाज्मा जो है, इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी इसको कहते हैं, ठीक है। चियाज्मा को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी कहा जाता है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है, दिस इज एंजाइम मीडिएटेड। तो क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर जो है इज एंजाइम मीडिएटेड, और एंजाइम जो यहाँ लगता है दैट इज आपका
जो एंजाइम लगता है दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेस एंजाइम यहाँ लगता है, एंजाइम मीडिएटेड नोन एज रिकॉम्बिनेस, रिकॉम्बिनेस। तो ये एंजाइम जो आपका है ये रिकॉम्बिनेस एंजाइम है, इसकी मदद से ये क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है यहाँ तक। हाँ, पैकेटिन स्टेज, पैकेटिन स्टेज में ये होता है कि क्रोमेटिड्स जो है और डिस्टिंक्ट होते हैं, टेट्रार्स क्लियरली विजिबल होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज चियाज्मा। ठीक है, और उसके बाद अब क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को जब एक्सचेंज करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है, दैट कॉजेज वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन। ठीक है, यानी जीन्स की शफलिंग होती है, कुछ जीन्स इसके इस पे जाएंगे, कुछ मदर वाले क्रोमोसोम पे फादर के आ जाएंगे, फादर वाले क्रोमोसोम पे मदर के कुछ जीन्स आ जाएंगे, तो शफलिंग हो जाएगी। और क्रॉसिंग ओवर जो है वो रिकॉम्बिनेस एंजाइम की मदद से होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो आती है दैट इज पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन आती है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं डिप्लोटीन को। तो डिप्लोटीन, हाँ यहाँ हम देख लेते हैं अब डिप्लोटीन को। डिप्लोटीन स्टेज को अब हम यहाँ देख लेते हैं, साथ में इसको भी हटा देते हैं, स्पेस है नहीं यहाँ पे। अब आपको नोट भी साथ साथ देना है तो इसलिए इसको बार बार आपको रद्द करना पड़ता है हमें। तो अगली जो स्टेज है दैट विल बी डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। ठीक है, ये आपकी चौथी आती है, फोर्थ स्टेज आती है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन पे क्या होता है कि अब ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जो इन पेयर्स को होल्ड करके रखता है वो डिसॉल्व होता है, तो ये बाइवेलेंट्स मूव अपार्ट। तो ये हम ऐसे शो करेंगे, थोड़ा सा ये मूव अपार्ट करेंगे, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये मान लो ये ऐसे, तो थोड़ा सा ये दूर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इनका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही शो करते हैं, थोड़ा सा इनको अब दूर कर लेंगे। ठीक, ये आपका न्यूक्लियोलस, ये सेंट्रियोल, इसको आप यहाँ पे अब रख दो फिलहाल। ये जा रहा है, दिस इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। ठीक है, अब डिप्लोटीन पे क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका डिसॉल्व होता है, तो साइनेप्टिक फोर्सेस डिसॉल्व होती है जो इन पेयर्स को होल्ड करके रखती है। तो इसमें साइनेप्टिक फोर्सेस डिसॉल्व, साइनेप्टिक फोर्सेस एंड होती है, एंड हो जाती है। क्यों एंड होती है, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर इन पेयर्स को बांधे रखता है वो डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है डिसॉल्व हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर टूटता है। अब जब लेडर लाइक स्ट्रक्चर टूटेगा तो ये क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम मूव अपार्ट, ये थोड़ा सा
दूर जाएंगे, लेकिन एक जगह ये जुड़े हैं, कहाँ पे, चियाज़मा पे ये जुड़े हुए हैं, स्टिल अभी जुड़े हुए हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको कहते हैं द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, द रिकम्बाइंड homologous chromosomes move apart तो थोड़ा सा दूर जाएंगे ये, थोड़ा सा ये दूर जाएंगे, बट रिमेन अटैच्ड एट चियाज़मा, बट रिमेन अटैच्ड एट चियाज़मा, बट रिमेन अटैच्ड एट चियाज़मा, लेकिन चियाज़मा पे ये अटैच रहेंगे, ठीक है। तो चियाज़मा पे ये अटैच रहते हैं, थोड़ा सा ये मूव अपार्ट करते हैं, ठीक। दिस इज द डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन पे क्या होता है कि इनके दरमियान जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, जो साइनेप्सिस के दौरान बनता है, जो इनको होल्ड करके रखता है पेयर्स को, वो डिसॉल्व होता है, इससे होमोलोगस क्रोमोसोम मूव अपार्ट, बट चियाज़मा पे अभी ये बंधे हुए हैं, ठीक है। दिस इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के बाद लास्ट जो होती है दैट इज द डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस। अब डायकाइनेसिस पे क्या होता है, ये हमारी डायकाइनेसिस है, और डायकाइनेसिस पे ये होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी ये टूटना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना शुरू होगा, सेंट्रियोल आपका अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा, ये अपोजिट पोल पे पहुंच गया, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच गया, ठीक है। और एक बड़ी चीज होती है डायकाइनेसिस पे, ये जो आपका, अब देखिए ये जो चियाज़मा है ये एक नॉट की तरह होता है, चियाज़मा जो है दिस इज लाइक एक गांठ की तरह है ये, तो ये स्लाइड कर रहा है, मान लो ये क्रोमोसोम है, तो ये इस पे चियाज़मा है, गांठ है, तो ये गांठ अब स्लाइड करना शुरू कर देती है आहिस्ता आहिस्ता एंड की तरफ, और एंड की तरफ जाते जाते ये अल्टीमेटली खुल जाती है। तो ये जो नॉट होता है, चियाज़मा होता है, तो ये स्लाइड करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, तो ये अल्टीमेटली ये नॉट एंड की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली क्रोमेटिड्स आपके लिबरेट हो जाते हैं। तो यहाँ हम शो करेंगे आपके जो क्रोमोसोम है अब ये लिबरेट हो गए, ये ऐसे अलग हो गए, ठीक है। यहाँ हम शो करेंगे ये आपके क्रोमोसोम्स ये अब लिबरेट हो गए, ये आपका क्रोमोसोम्स लिबरेट हो गए। अब इसके साथ इसका सेगमेंट लगा होगा, इसके साथ इसका सेगमेंट लगा होगा, यानी अगर मदर का क्रोमोसोम है तो इस पे फादर के भी जीन्स होंगे, फादर का क्रोमोसोम है इस पे मदर के भी, इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन मीन्स यहाँ रिकम्बाइन होता है, जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन होता है, दिस इज डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस। और ये इसी के साथ ये मेटाफेज में एंट्री कर लेता है। तो डायकाइनेसिस में ये होगा कि आपका चियाज़मा है जो, अब इसमें सबसे पहले डायकाइनेसिस में हम देखेंगे कि चियाज़मा जो है ये सेंट्रियोल को पहुंचा देते हैं, सेंट्रियोल हैज रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, सेंट्रियोल हैज रीच्ड देयर अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनेगा chiasma starts sliding towards the ends of the chromosome, ठीक है। the chiasma starts sliding towards the ends of the chromosome, तो ये chiasma हमारा chiasmata start sliding towards the end of the chromosome, ends of the chromosomes, ends की तरफ, ये मानो क्रोमोसोम है तो ये एंड की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अल्टीमेटली एंड्स ऑफ क्रोमोसोम अल्टीमेटली लिबरेट द क्रोमेटिड्स, अल्टीमेटली लिबरेट करता है द क्रोमेटिड्स, तो क्रोमेटिड्स को ये लिबरेट कर देता है।
तो चियाज़मा जो है ये एंड्स की तरफ यहाँ से भी खुलेगा, यहाँ से भी खुलेगा, ये नॉट जो है एंड्स की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली नॉट खुल जाता है और आपके क्रोमोसोम्स फ्री हो जाते हैं। ठीक, दिस इज द डायकाइनेसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस disappear. Nuclear membrane and nucleolus disappear होता है। अब इसको मेटाफेज में जाने की, ठीक है, ये ट्रांजिशन अब मेटाफेज के लिए हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है। ठीक, अब कुछ उस जैसे उस साइट ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो आपकी डिप्लोटीन जो है ये मंथ से ईयर्स तक चलती है। ठीक है, तो oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, कुछ oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन जो है ये मंथ्स और इवन ईयर्स तक चलती है, काफ़ी लेंथी रहती है। ठीक है, अच्छा सॉरी डिप्लोटीन रहती है। ठीक है, ये डिप्लोटीन वाली स्टेज। तो डायकाइनेसिस पे अब ये चेंजेस आएगी। क्या क्या चेंजेस आई? सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच गया, राइट। चियाज़्मा स्लाइड करना शुरू करेंगे एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम और अल्टीमेटली खुल जाएंगे, आपके क्रोमोसोम लिबरेट हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ खत्म हुआ आपका प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन पे क्या होता है, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम स्कैटर्ड होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, सेंट्रियोल हाँ डुप्लीकेट ऑलरेडी किया होता है, एस्टर डेवलप करता है, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू करता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो है ये कंडेंस होंगे और लाइट माइक्रोस्कोप में दिखना शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स दिखते हैं बट दीज आर क्लोजली एडहीर्ड होते हैं, बड़े नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, देन कम द जाइगोटीन। तो जाइगोटीन पे एक खास चीज होती है, एक तो कॉम्पैक्शन इनकी चलती रहती है क्रोमोसोम्स की, क्रोमेटिड्स अच्छे से विजिबल होते हैं और पेयर्स ये नजदीक आते हैं और पेयर्स बनते हैं। इन पेयर्स को बाइवेलेंट्स कहते हैं और इनके नजदीक आने को कमिंग क्लोजर इज दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस, उसको साइनेप्सिस कहा जाता है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम नजदीक आएंगे तो पेयर्स बनाएंगे, ये जैसे फर्स्ट सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, तो ये नजदीक आएंगे और पेयर्स बनते हैं। इनके नजदीक आने को दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। हाँ, इनका नजदीक आना इज साइनेप्सिस। और यहाँ एक माइक्रोफिलामेंटस न्यूक्लियोप्रोटीन लेडर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो इन पेयर्स को बांधे रखता है, नजदीक रखता है, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं। तो वो इन पेयर्स को होल्ड करके रखता है। ठीक, तो दिस इज द जाइगोटीन। तो जाइगोटीन पे इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है दैट इज साइनेप्सिस। तो इस पे इसका जो इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज साइनेप्सिस। उसके बाद पैकेटीन पे जो है क्रोमेटिड्स आपके फर्दर क्लियर होंगे, बाइवेलेंट्स और क्लियर होंगे, कंडेंसेशन है आपकी होगी, कंपैक्शन होगी और एक खास चीज होगी, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो पैकेटिंग स्टेज पे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज। नाउ due to this crossing over, the non-sister chromatids these exchange their segments, ये अपने segments को exchange करते हैं, that causes the shuffling of the genes. The genes get shuffled, the maternal and the paternal chromosome they shuffle, they exchange their genes. ठीक है, और उससे क्या होता है, recombination, that is called as recombination, crossing over and recombination that causes variation, recombination of genetic material, crossing over, this leads to recombination of genetic material that causes variations, उससे variations आती है और variation से evolution होता है। आप देखते हैं कि sexual reproduction में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते हैं। हाँ, कुछ करेक्टर्स में वो मदर से मिलते हैं, कुछ में फादर से मिलते हैं, क्योंकि ये शफल होके जीन्स आते हैं, दोनों पेरेंट्स से मिलते हैं बट आर नॉट द कार्बन कॉपीज लुकिंग डिफरेंट। तो माइटोसिस में जो एसेक्सुअल में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कार्बन कॉपीज होते हैं, एसेक्सुअली जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिकॉज वो माइटोसिस से बनते हैं और माइटोसिस में क्रोमोसोम अपनी कार्बन कॉपीज बनाते हैं, तो वहाँ वेरिएशंस नहीं आती हैं जो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं सेल्स वगैरह या ऑर्गेनिजम्स। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स
मायोसिस के बाद बनते हैं, और मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, एंड वेरिएशंस आर द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, और वेरिएशन से ही आपकी एवोल्यूशन होती है। ठीक है, दिस इज द पैकेटिंग स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन काजिंग वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन। ओके, देन कम्स द डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज पे अब एक खास चीज होगी कि आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो था दैट गेट्स ब्रोकन, यानी साइनेप्टिक फोर्सेस एंड होंगी। क्यों एंड होंगी, क्योंकि इनके दरमियान साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब जब वो ब्रेक होगा तो आपका जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये मूव अपार्ट करेगा, क्योंकि वही तो इन्हें बांधे रखता था, हाँ, टाई करके रखता था, दैट मूव अपार्ट। अब ये थोड़ा सा एक दूसरे से दूर जाएंगे, बट एक जगह ये और बंधे हैं, चियाज़मा पे बंधे हैं, तो ये मूव अपार्ट करेंगे बट स्टिल आर टाइड एट चियाज़मा। ठीक है, उसके बाद आ गया डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस पे आपका सेंट्रियोल जो है ये अपने अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस आपका डिसअपियर होगा। और इसमें एक खास बात होगी कि ये जो चियाज़मा है ये एंड्स की तरफ, क्रोमोसोम के एंड्स की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा, और अल्टीमेटली क्रोमेटिड्स को लिबरेट कर देगा। तो ये आपके क्रोमेटिड्स लिबरेट हो गए। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस भी ब्रेक होना शुरू होगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, और इसके बाद ही अब मेटाफेज फर्स्ट शुरू होगी। तो आते हैं हम मेटाफेज फर्स्ट पे। अब इसको हम रब कर देते हैं, ये भी हम रब कर देते हैं, और बेसिक मेटाफेज सेम ही रहेगा जैसे हमने माइटोसिस में मेटाफेज देखा। बेसिक प्रोसेस जो है, बेसिक जो चेंजेस है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, बेसिक जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। तो अब आएगा आपका प्रोफेज फर्स्ट, आपका हो गया, प्रोफेज फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आएगा मेटाफेज फर्स्ट। ओके, मेटाफेज फर्स्ट। नाउ मेटाफेज फर्स्ट जो है, अब मेटाफेज फर्स्ट पे क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट पे यू ऑल नो दैट स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। चाहे माइटोसिस मेटाफेज हो या मायोसिस मेटाफेज हो, स्पिंडल दोनों ही जगह पे बनता है। ठीक है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा, दिस इज द स्पिंडल। ये, तो दिस इज द स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, और यहाँ दो इक्वेटोरियल प्लेट्स बनेंगे, ये, और क्रोमोसोम, ये जो पेयर है, होमोलोगस पेयर है, ये पेयर जाके इन प्लेट्स पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से होगा, ये, दिस इज मेटाफेज फर्स्ट। क्या हुआ, मेटाफेज फर्स्ट पे क्रोमोसोम्स, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस पूरी तरह से डिसअपीयर होगा। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। स्पिंडल इज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पिंडल। ये स्पिंडल होता है, ये, दिस इज द स्पिंडल। हाँ, ये इसका एक पोल, ये इसका दूसरा पोल। ठीक है, ये पोल्स हैं इसके, और सेंटर जो इसका है दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। इक्वेटर जो है एक लाइन होती है जो अर्थ को, जैसे अर्थ का इक्वेटर जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो लाइक दैट स्पिंडल हियर इज अ लाइन मिड पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द दिस इक्वेटर, आई एम सॉरी, इक्वेटर जो है जो इज अ लाइन व्हिच डिवाइड द स्पिंडल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो इसका मिड पॉइंट जो है दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। बट यहाँ पे दो इक्वेटोरियल प्लेट्स बनती है। माइटोसिस में हमारी एक ही बनी थी, माइटोसिस में ऐसे हुआ था, ये एक प्लेट थी, और इसी पे आपके क्रोमोसोम बैठे थे एक ही प्लेट पे। तो यहाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था, और एक कॉपी एक पोल की तरफ गई थी और दूसरी कॉपी दूसरे पोल की तरफ गई थी। ये माइटोसिस में हुआ था, ये माइटोसिस का स्पिंडल है, दिस इज माइटोसिस स्पिंडल। लेकिन माइटोसिस स्पिंडल थोड़ा अलग रहता है, यहाँ पूरा पेयर बैठता है और दो प्लेट्स बैठती हैं, दो इक्वेटोरियल प्लेट्स आर फॉर्म्ड and the homologous pair are aligned on those two equatorial plates। तो ये माइटोसिस का है, ये मायोसिस का है।
माइटोसिस में सेंट्रोमियर टूटेगा, कॉपीज अलग होंगी। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा और इसका होमोलोग दूसरे पोल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बताइए इवेंट सब इसमें। शाबाश। हाँ, चलिए इवेंट्स शुरू करते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। तो स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो पहली जो डेवलपमेंट होगी वो स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करेंगे एट द इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। कितनी प्लेट्स बनती है? कितनी प्लेट्स बनती हैं? 2 प्लेट्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स गेट्स अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेट्स। ठीक है, तो कितनी बनती हैं? 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स। तो यहां हम लिख सकते हैं इसमें 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स फॉर्म। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम आप करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स बनती हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका एक जो क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर का, वो एक पोल के फाइबर से बनता है और इसका होमोलोग दूसरे पोल के साथ बनता है, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक क्रोमोसोम जो है एक पोल के साथ बंधा, दूसरा क्रोमोसोम आपका दूसरे पोल के साथ बनता है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे वन क्रोमोसोम bivalent, one chromosome of bivalent is tied with spindle fibers of one pole and its homologue with spindle fibers of opposite pole ठीक है, तो एक क्रोमोसोम एक पोल के साथ बनता है स्पिंडल फाइबर्स के, और दूसरा क्रोमोसोम इसके साथ बनता है अपोजिट पोल के फाइबर्स के साथ बनता है थ्रू सेंट्रोमेयर। लेकिन ये कहाँ होते हैं? सेंट्रोमेयर के थ्रू बनते हैं ये सेंट्रोमेयर। अब ये तो पता है आपको सेंट्रोमेयर, ये दिस इज द सेंट्रोमेयर जहाँ पे आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम बंधे होते हैं। तो ये सेंट्रोमेयर के साथ फाइबर्स बनते हैं इस तरह से। एक पोल के साथ एक क्रोमोसोम एक पोल के स्पिंडल फाइबर से बनता है और दूसरा क्रोमोसोम इसका होमोलोग जो है अपोजिट पोल के फाइबर से बनता है। ठीक है, दिस इज द मेटाफेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज एनाफेज आपका आएगा। अगला जो है दैट इज द एनाफेज। एनाफेज पे तो जैसे माइटोसिस में हुआ, स्पिंडल फाइबर्स इनको अपोजिट पोल से खींचना शुरू करेंगे। तो ये ऐसे होगा, ये स्पिंडल फाइबर्स इनको अपोजिट पोल से खींचना आप शुरू करेंगे इस तरह से, और ये होमोलोगस पेयर आपका सेपरेट होगा ये ऐसे, और ये अपने अपने पोल्स की तरफ अब ये जाना शुरू कर देंगे। ये आपका ये होगा, दिस इज एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट, ये आया मेटाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट पे क्या होगा? अगली फेज जो है एनाफेज फर्स्ट, स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट पोल से इनको खींचेंगे। तो ये स्पिंडल फाइबर्स पुल द homologous chromosomes फ्रॉम कहाँ से? अपोजिट पोल्स से। ठीक है, फ्रॉम अपोजिट पोल्स। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स से खींचना शुरू करेंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अब सेपरेट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम
सेपरेट, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम अब सेपरेट होंगे। इसको कहते हैं डिसजंक्शन, इसको कहा जाता है डिसजंक्शन, सेपरेट होने को डिसजंक्शन कहा जाता है। कभी कभी नॉन डिसजंक्शन होता है, सेपरेट नहीं होते क्रोमोसोम, तो दोनों ये एक ही में चले जाते हैं। अब जब दोनों एक ही में जाएंगे, मान लो ये स्पर्म बना तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, दो अगर एक में चले गए तो अगर मान लो आपका स्पर्म है, स्पर्म में 23 होते हैं तो इसमें 23 + 1 होगा, क्योंकि ये दो, इनको अलग अलग गैमेट में जाना था, ये दोनों एक ही में चले गए, ठीक है। तो ये अगर स्पर्म है, ये अगर नॉर्मल एग के साथ करेगा, फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, तो ये आपका बनेगा 47, 46 का 47। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। एंड द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स, सेपरेटेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, अब इनको कहा जाता है मोनोवैलेंट्स, अभी बताया, या इनको डायॉड्स भी कहा जाता है, डायॉड्स। तो ये सेपरेटेड क्रोमोसोम्स को आप मोनोवैलेंट्स कहते हैं या डायॉड्स कहते हैं। अब ये मोनोवैलेंट्स मूव करेंगे, ये मोनोवैलेंट्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स, तो अपोजिट पोल्स की तरफ ये जाना आप शुरू करेंगे और बाय द एंड तक ये अपने अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ एनाफेज, तो ये मोनोवैलेंट्स रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज द टेलोफेज। टेलोफेज पे अब वही चीजें होंगी, ये अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए क्रोमोसोम्स, ये आपके क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पे। अब यहाँ इनकी डिकंडेंसेशन नहीं होगी, डिकंडेंस नहीं होंगे, ये इस तरह से अपने अपने पोल्स पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनेगा, न्यूक्लियोलस, सॉरी, ये अपने अपने पोल्स पे, एक सेकेंड, ये ऐसे होगा, तो ये आपके क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए, ये ऐसे, ये। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रिपेयर होगा, न्यूक्लियोलस फिर से रीअपेयर होगा, ठीक है। और ये, तो न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो दिस इज टेलोफेज, टेलोफेज। तो यहीं पे इवेंट्स हम डाल देते हैं टेलोफेज के। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्रोमोसोम्स रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर, ठीक है। सेंट्रियोल और एस्टर डिसअपेयर, सेंट्रियोल, this sorry, spindle fibers and ester disappear, ठीक है, ये डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ टेलोफेज आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, देन साइटोकाइनेसिस। तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ये सेम ही है, सेम ऑफ माइटोसिस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एनिमल सेल्स में एक क्लीवेज फरो बनता है जो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ डीप होता है और डिवाइड करता है सेल को दो इक्वल पार्ट्स में, दो में डिवाइड करता है। प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है जो डिवाइड करती है सेल को दो पार्ट्स में। अब एट द एंड ऑफ आपका
तो साइटोकाइनेसिस में फिर आपके पास इस तरह के दो सेल्स आपके पास बने एंड पे, ठीक है। ये आपके दो सेल्स बने। अब देखिए इनमें क्रोमोसोम नंबर जो था वो हाफ हो गया। पेरेंट में कितना था 4, इनमें 2 हो गया, तो ये हाफ हो गया। एन नंबर पेरेंट था 2n था, ठीक है। तो ये आपके 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स with half number of chromosomes, half chromosome number, ठीक है। इडियट। तो साइटोकाइनेसिस में ये होगा, तो ये आपका ये इस तरफ से, तो ये आपके दो सेल्स बनेंगे, ये, ठीक है। तो दिस इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है।